मेरा भाई मुझे रोज कहता था कि अजीब से टकटक की आवाजें हमेशा उसके कानों में गूंजती रहती है। कैसी आवाजें पता नहीं। रोज कहता था कि वो टकटक की आवाजें हमेशा उसके कानों में बजती ही रहती थी। दिन रात शाम 24 घंटे बजती रहती थी। अच्छा हाँ, पर इन आवाजों को बस वही सुन पाता था। काश मैंने थोड़ी कोशिश की होती, कुछ किया होता तो आज वो जिंदा होता। सर आप गिल्ड में मत रहिए, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। एससीपी फाउंडेशन ही कुछ नहीं कर पाई अभी तक। मतलब ये कि आपके भाई को जिसने मारा है वो एक अजीब सा शक्तिशाली क्रिएचर है। उसे हम SCP-4975 कहते हैं। SCP-4975 एक टॉल ह्यूमनॉइड क्रिएचर है जिसका हेड एक बर्ड जैसा है और हैंड्स काफी शार्प। SCP-4975 का बॉडी थिक और डार्क कलर्ड स्किन से कवर्ड है। इसे देख अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो टट्टी है, बट आई प्रॉमिस वीडियो के खत्म होते ही आप खुद बोलोगे ये गान फट गया। अपने ही ऑडियंस का मजाक उड़ाना तो कोई तेरे से सीखे रूपक। ये ऑडियंस नहीं फैमिली है, और फैमिली में तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। हाँ बहुत होगी हंसी मजाक। तुम्हारी फैमिली वेट कर रही है, कहानी आगे बढ़ाओ। ओके बॉस। आमतौर पर SCP जल्दी से जल्दी अपने विक्टिम्स पर अटैक करते हैं। पर SCP-4975 ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्रिएचर अपने विक्टिम को लंबे समय के लिए टारगेट करता है। कभी कभी तो 10 महीने से भी ज्यादा लंबे टाइम तक SCP-4975 अपने टारगेट के पीछे ही रहता है। अगर SCP-4975 किसी को अपना फ्यूचर शिकार चुन ले तो उसे पता कैसे चलेगा? सिंपल है, जब भी कोई SCP-4975 का फ्यूचर शिकार बनता है तो उसे कॉन्स्टेंटली टिक टॉक क्लिकिंग का साउंड सुनाई देगा। ये साउंड बस वही सुन पाएगा और उसे कभी पता नहीं चलेगा कि भला ये टिकटॉक की आवाजें आखिर आ कहां से रही है। शुरुआत में ये क्लिकिंग की आवाजें बहुत कम सुनाई देगी, लेकिन धीरे धीरे 24 घंटों तक लगातार विक्टिम के कानों में टिकटॉक बजता ही रहेगा। हेडफोन्स लगाने से थोड़ी देर के लिए इस एनोइंग आवाज से बचा जा सकता है, लेकिन कब तक कानों में हेडफोन्स लगाए रखा जा सकता है? कब तक? कुछ ही महीनों में विक्टिम को इस क्लिकिंग साउंड की आदत पड़ जाएगी और वो इसी आवाज के साथ जीने लगेगा। लेकिन कब तक? ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 महीने, फिर तो भयंकर तरीके से मरना ही है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे ही विक्टिम का टाइम अप हो जाएगा तो वो ये नोटिस करेगा कि अचानक टिकटॉक वाली आवाजें बंद हो गई। ये लाजमी है कि विक्टिम इस आवाज को बंद होते देख बहुत खुश होगा। लेकिन कब तक? कुछ ही सेकंड्स में उसकी सारी खुशियां मुरझा जाएगी जब वो SCP-4975 को अपनी आंखों से देखेगा। SCP-4975 कोई बॉलीवुड का विलन तो है नहीं जो लंबे डायलॉग बाजी और ड्रामेबाजी के बाद अटैक करेगा। वो कुछ ही सेकंड्स में अपने विक्टिम पर चढ़ जाएगा और बहुत ही भयंकर वे में विक्टिम को चीर फाड़ने लगेगा। जब विक्टिम जिंदा होता है तभी ये क्रिएचर उसे खाना शुरू कर देगा। SCP-4975 अपने टिकटॉक वाली आवाजों के लिए जाना जाता है। ये आवाजें उसके नेक से आती है। उसके नेक की हड्डियां कंटिन्यूअसली आगे पीछे घूमती रहती है, जिसका रिजल्ट टिक टॉक। फिलहाल SCP-4975 फाउंडेशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग केज में बंद है। जब उसे कैप्चर किया गया तो रिसर्चर सब खुश हो गए, ये सोचकर कि चलो फाइनली ये अत्याचारी राक्षस अब उनके काबू में आ गया। पर इस वीडियो के ड्यूरेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि इतनी जल्दी तो ये कहानी खत्म नहीं होने वाली। माना जाता है कि SCP-4975 बहुत पुराने समय से है। ईयर 1538 से ही कुछ एविडेंस मिले हैं, जिससे तो यही लगता है कि शायद SCP-4975 500 या उससे भी ज्यादा सालों से जी रहा है। जर्मनी के लोक कथाओं में और उनके पेंटिंग्स में भी SCP-4975 दिखाई पड़ता है।
इनफैक्ट कई सारे जर्मन राइम्स में इस क्रिएचर को ही शायद मेंशन किया गया है। उन्हीं पोएम्स में से एक जिसे SCP-4975 का ही पोएम माना जाता है वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। Tick tock, the cuckoo clock ticks. Cuckoo, the bird inside sings. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. As ticks the time, so takes your heart. May you live long as you hear its song. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Listen close, for when it stops, the hatchling comes out of its own. Tick tock, tick tock, tick tock, tick. Did you hear it? Did it stop? My child, it meant your time as well. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये पोएम हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊं, तो आपको मुझे 500 रुपए देने होंगे। इस पोएम में ये कहा गया है कि जब तक समय का कांटा टिक टॉक कर रहा है तब तक दिल की धड़कनें चलती रहेगी और जैसे ही ये रुक जाता है तो समझ जाओ कि तुम्हारा टाइम समाप्त। SCP-4975 को कैप्चर करने के बाद भी ये मौत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। केज के अंदर होने के बावजूद पता नहीं वो कैसे एक के बाद एक अपने शिकार को मार ही रहा था। जब मैंने SCP-4975 के रिपोर्ट्स पढ़े तो मुझे एक विक्टिम का भी रिपोर्ट मिला। वो विक्टिम फ्राइबर्ग का था और कुछ 4 महीनों से लगातार वो SCP-4975 के नेक की आवाजें सुन रहा था। जैसे ही SCP फाउंडेशन को इस बारे में पता चला तो वो तुरंत उस विक्टिम को अपने पास लाए। विक्टिम एक आदमी था जो कि महज 40 से 50 साल की उम्र का था। रिसर्चर्स को उस आदमी ने बताया कि लास्ट टाइम उसने इन टिकटॉक आवाजों को एक जंगल में सुना था। तुरंत साइट से कुछ एजेंट्स को उस आदमी के साथ उसी जंगल में भेजा गया जहां पर उसने वो आवाजें सुनी। लोकेशन पर पहुंचकर उस आदमी ने बताया कि सामने में जो बड़ा सा पेड़ है उसी के पास उसने लास्ट टाइम वो टिकटॉक वाला आवाज सुना था। वो एजेंट्स अपने वेपन्स के साथ इधर उधर तलाशने लगे। वही सेम टाइम पर रिसर्चर्स SCP-4975 के CCTV फुटेजेस को चेक कर रहे थे जहां वो अपने केज के अंदर ही कैद दिखाई दे रहा था। अचानक वो आदमी चिल्लाने लगा और ट्री के सामने पॉइंट करने लगा। इससे पहले कि एजेंट्स कुछ सोच पाते एक अदृश्य चीज उस आदमी के ऊपर चढ़ गई और उसे बेरहमी से चीरने लगी। सभी उस इनविजिबल चीज पर गोलियां बरसाने लगी पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बुलेट्स उस इनविजिबल चीज के आर पार चले जा रहे थे। फिर मजबूरन एक एजेंट ने उस आदमी के सर पर गोली मार दी क्योंकि उसके पेट को फाड़ दिया गया था और अब उसे बचाना नामुमकिन था। साथ ही उसे ऐसे दर्द में भी नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ ही देर बाद एजेंट्स ने देखा कि वो अदृश्य चीज उस आदमी को खा रही है। इन सब से तो यही पता चलता है कि ये SCP-4975 ही है, मगर कैसे? वो तो अपने केज में है ना। इससे तो यही पता चलता है कि ये केज भी उसे हंट करने से नहीं रोक सकती। जैसे ही ये सब खत्म हुआ वहाँ केज के अंदर SCP-4975 अपने नेक को घुमाना बंद कर दिया। इस हादसे के बाद SCP-4975 पर जितने भी रिसर्च हो रहे थे उन सबको रोक दिया गया। फिलहाल SCP-4975 एक यूक्लिड क्लास ऑब्जेक्ट है, लेकिन लगातार अगर वो ऐसे ही अटैक करते रहा तो उसे कीटर क्लास ऑब्जेक्ट के लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अगर आपके भी कानों में हमेशा टिक टॉक बजते रहता है तो समझ जाओ कि कुछ ही महीनों में इस भयंकर SCP के द्वारा आप फाड़ दिए जाओगे।